आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं मौसम के अनुसार या महामारी के अनुसार बुखार की एक आम समस्या बन के, ये जो प्रॉब्लम है ये एक आम समस्या बन के रह गई है। कभी भी किसी भी व्यक्ति को बुखार होता है तो वो इस कदर परेशान हो जाते हैं क्योंकि शरीर एकदम से शिथिल हो जाता है। ऐसे में डॉक्टर्स के पास चक्कर काटे जाते हैं और कोई ठीक से लाभ नहीं मिल पाता। आज चढ़ा, कल उतर गया, फिर परसों चढ़ गया, बहुत सारे में ऐसे देखा जाता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आखिर शरीर का तापमान अचानक से इस कदर बढ़ जाता है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए, ये कुछ कुदरत की देन है जी कि जब हम अपनी तकसीर के विपरीत कोई चीज़ ज़्यादा खा लेते हैं, उसका गलत प्रभाव जो शरीर पे पड़ता है, उसकी सबसे पहली पहचान होती है बुखार। जी। और बुखार 99, 100 और किसी का 104 तक भी चला गया। यानी किसी भी रोग की दस्तक बुखार को हम कह सकते हैं। हाँ। जी। और इसमें जो दवाइयाँ हम देते हैं उससे हम शरीर के अंदर दबाने का कोशिश करते हैं, उस रोग को दबाते हैं, यानी शरीर में जो कष्ट हो रहा है वो कष्ट न महसूस हो, सुन कर देते हैं शरीर को। रोग तो रहता है जी जी, परंतु शरीर सुन करके वो कष्ट महसूस नहीं होता। परंतु ये एक किस्म का बिजनेस है। असल जो इलाज है, बुखार आपको चाहे किसी भी मौसम में या कैसा भी बुखार है, ऐसे तो हमारे पास इसकी सैकड़ों दवाइयाँ हैं, परंतु टीवी के माध्यम से जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो हमेशा आपके रसोई घर में 24 घंटे चीज़ें रहती हैं, उन्हीं से उपचार करते हैं। यदि बच्चा है, उसको बुखार आ गया, दूध पीता है बच्चा, अभी उसको अन्न नहीं देते, तो उसके लिए तो इसका उपचार है कि एक तुल्ली लहसुन की छील करके तवे के ऊपर रख के आँच जला के उसको बिल्कुल जला के राख बना दें। उस राख को शहद में मिला के बच्चे को आंगुली से 2-2 घंटे बाद उसको चिटाते जाएं। उसके चिटाने से बच्चे को बुखार नहीं रहेगा। और जो बड़ा है, जो खाना भी खाता है, उसके लिए है कि पानी गर्म करो, उबाली दे के नीचे उतार लो। उतारने के बाद पानी को 15 डिग्री तक ठंडा होने दें। जब 15 डिग्री पानी ठंडा हो जाए तो एक तुल्ली लहसुन की पीस करके बिल्कुल चटनी बना के फिर सूती कपड़े को पानी में भिगो के उसको निचोड़ लें अच्छी तरह। फिर उस तुल्ली को, पीसी हुई चटनी को उस कपड़े के अंदर, गिल्ले के अंदर रख के उसको हाथ से दबाना, उसकी एक बूंद शहद के अंदर मिलानी। अब वो बच्चे को चटा दो। बच्चे का बुखार ऐसे उतरेगा जैसे सर्दियों में पारा गिरता है और नॉर्मल टेम्परेचर आ जाएगा। जो बच्चा आपका परेशान था वो मुस्कुराने लगेगा। और जो बड़ा है उसके लिए छोटी तुल्ली या तो 5 ले लें, बड़ी तुल्ली या तो 3 ले लें। पानी का तरीका वो ही है कि उबाली दे के नीचे उतार लें। जब 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए तो लहसुन को चटनी की भांति पीस करके उस पानी के अंदर घोल के, अब इस पानी को 1 गिलास को पीने में आपने आधे घंटे का समय लगाना। पीते पीते आपका बुखार उतर जाएगा। लहसुन के अंदर ये ताकत है कि किसी भी किस्म के कीटाणु, किसी भी रोग के कीटाणु, उनको ऐसे नष्ट करता है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। अब बुखार वाले के खान पान पर विशेष ध्यान देना कि किसी भी रोगी को ब्रेड बिस्कुट बिल्कुल नहीं देना। सबसे अच्छा तो है कि गेहूँ छोड़ के जितने भी अनाज है, वैसे सबसे अच्छा तो रहता है मूंग का दलिया, मलका मसूर का दलिया या बाजरे का दलिया
इसके अंदर अजवाइन और जीरा भून के पीस के मिला दें। और यदि इसको ठीक ढंग से पकाएंगे, परंतु कुकर में नहीं पकाना, या तो कलाईदार पीतल का बर्तन हो या तांबे का बर्तन हो या फिर स्टील का बर्तन हो। अमोनिया के बर्तन में भी कभी भी कोई चीज़ नहीं बनानी, ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहा है। और उसके ऊपर ढक्कन लगा के धीमी आंच से पकाना। जब वो अच्छी तरह पक जाए तो उसको नीचे उतार के जब 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए तो उसमें भी लहसुन प्याज अदरक की चटनी बना के रस तो उसका 1 गिलास पानी में मिला लें। पानी का टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री होना चाहिए। और जो बाकी कचरा बचा उसको उस अपने दलिए में मिला करके खाएं। उसका तरीका है कि 2-4 ग्राही आपने दलिए की खाई, ऊपर से 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 ग्राही खाई, ऊपर से 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगाते हैं तो आपका खाना भी बड़े अच्छा पचेगा और आपको दोबारा बुखार भी नहीं होगा। परंतु जो लहसुन की मैंने आपको तुलियाँ बताई हैं या राख जला करके शहद में मिला के बच्चे को चटाने बताई है, बच्चे को हर 3 घंटे बाद देनी है और बड़ों को हर 4 घंटे बाद देनी है। और दिन में 5 खुराकें बड़े के लिए लाजमी हैं, बच्चे के लिए 3 खुराकें काफ़ी हैं। किसी भी किस्म का बुखार है, बुखार का नामो निशान नहीं रहेगा। और आज सबसे ज़्यादा जो रोगी घबराते हैं, बुखार से घबराते हैं। बुखार कोई रोग नहीं है, ये खतरे की घंटी है। जब भी शरीर में आपके कोई रोग आएगा तो जैसे आपके कोई आता है, दरवाजे में घंटी लगी, उसको बजाते हैं, आप संचेत होते हैं कि द्वार पे को खड़ा है और देखते हैं, यही काम बुखार का है। जब भी शरीर के अंदर कोई रोग आएगा तो आपको बुखार लाजमी होगा। और जब आप लहसुन का प्रयोग करते हैं तो आपके नज़दीक कोई भी किसी किस्म का रोग नहीं आ सकता। परंतु आर्टिफिशियल चीज़ें, ठंडा पानी, तली हुई चीज़ें, बेटाइमा खाना, इस पे आप बिल्कुल पाबंदी लगा दें। रोगी का खाना तो दिन में 10 बजे तक का है, रात को दिन अस्त होने से 2 घंटे पहले का है। खाना खाने के बाद जो समझदार है उसको 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठा दें। 5 मिनट के बाद उठा के 10 मिनट उसको घुमा के फिर यदि सोना चाहें तो सब आसन सो जाएं। जितनी देर उसको नींद आती है सोएं। और उसके बाद 5 मिनट बाएं साइड करवट लें और 3 साइड दाएं साइड करवट लें। उसके बाद उठ के चले घूमें, जो मर्जी करें, उसको बुखार का नामो निशान नहीं रहेगा। परंतु ये क्रिया आपने 3 दिन लगातार करनी है, तब जाके अंदर से पूरा खून साफ होता है। यदि कहीं थोड़ा सा कण किसी रोग का रह गया और आपने लहसुन लेना छोड़ दिया तो वो आपको दोबारा परेशान करेगा। और रात्रि ठीक 9 बजे सो जाएं, सुबह 4 बजे उठ के, भले आपका पेट साफ हो ना हो, दातन कूड़ा करके आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन विलोन। ये करना हर एक को अति आवश्यक है। तो आपको कभी भी आखिरी सांस तक कोई रोग नहीं आ सकता। यदि आप मेरे कहने के अनुसार चलते हैं, मेरे बताए गए नियम को मानते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आने वाले कुछ वर्षों में आपको हॉस्पिटल, डॉक्टर, नर्सिंग होम नर्सें मिलेंगी, परंतु रोगी नहीं मिलेंगे।